हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ कि एक ऐसे प्रेयर के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो प्रेयर आपको करने के बाद मतलब जब आप उस प्रेयर को करोगे तो आप खुद देखोगे कि भाई ये प्रेयर लिटरली ये मैजिक की तरह काम कर रहा है। वो आपकी लाइफ में सबसे मुश्किल दौर में भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपके साथ जो कुछ भी ख़राब हुआ है उन चीज़ों को ठीक कर रहा है, जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा है। आप चाहे कितने ही बिगड़े हुए कामों से उलझ रहे हो, वो सारे के सारे काम जो होते हैं वो बनने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हो कि यूनिवर्स आपकी हर बात मान रहा है, क्योंकि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट होता जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो विद इन 24 आवर्स वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हुई है। और सबसे मज़े की बात है ये कि सिर्फ किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं, ये हर एक पर्सन के ऊपर हो रहा है जो इस प्रेयर को कर रहा है। तो कौन सा है वो प्रेयर, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ ऑब्वियसली नो डाउट सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। होपोनोपोनो एक ऐसा मैजिकल प्रेयर है, एक ऐसा डिवाइन प्रेयर है, एक ऐसा वर्सेटाइल प्रेयर है, एक ऐसा मिरेक्युलस प्रेयर है जो आपकी लाइफ में या फिर जो कोई भी इस प्रेयर को कर रहा है वो सबके लाइफ में एक साथ एकदम मैजिक की तरह चीज़ों को चेंज करता है, एक समान काम करता रहता है। ये आपकी हीलिंग करता है। आप चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव वे से गुजर रहे हो, ये आपकी हीलिंग करके आपकी लाइफ में पीस लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। और हर किसी के लिए मतलब जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस प्रेयर को कर रहे हो, क्या होता है कि जितना फास्ट हो सके, कभी कभी तो ये विद इन 24 आवर्स में भी रिजल्ट दे जाता है। मतलब जितना वक्त होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही वक्त लेता है और वो रिजल्ट को आपके सामने लाकर खड़ा करता है। आपके हर एक बिगड़े हुए, रुके हुए, झंझट में पड़े हुए कुछ भी काम हो, इवन आप अपनी लाइफ में कितनी भी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हो, कुछ ऐसा सिचुएशन आया है आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा या फिर आपको क्या करना चाहिए, कहीं भी कभी भी ये जो प्रेयर है एकदम मैजिक की तरह काम करता है। आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, ख़राब से ख़राब सिचुएशन हो, ख़राब से ख़राब रिलेशनशिप हो, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हील होता है, सब कुछ ठीक होता है सिर्फ इस प्रेयर की बदौलत। और सिर्फ यही नहीं, आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। अब कुछ लोगों का पूछना ये होता है कि मैम ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है, क्या इसको मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए एक साथ काम में ला सकता हूँ? मतलब मैं अपने हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने इकनॉमी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने होम के लिए कर रहा हूँ, रिलेशनशिप के लिए कर रहा हूँ, ऐसा होता है? एग्जैक्टली होता है। जी हाँ, ये एकमात्र एक ऐसा प्रेयर है जिसको आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए कभी भी यूज़ करना शुरू करते हो और ये आपके हर एक दायरे को, हर एक एरिया की जो सराउंडिंग जो कुछ भी आता है वो सब कुछ को हील करता है, ठीक करता है, चीज़ों को रिपेयर करता है भाई, क्योंकि ये एक मैजिकल डिवाइन वर्सेटाइल प्रेयर है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि कुछ टाइम से कुछ मैसेजेस मेरे पास कभी ना कभी ये तो आ ही जाते हैं कि मैम ये कैसे हो सकता है कि ये सक्सेसफुली हर एक एरिया में काम करे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है क्योंकि मैंने तो ये किया लेकिन ये हुआ नहीं, और कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सिर्फ एक फेक है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि लाइफ बिल्कुल आसान हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और फिर वो ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं उसको लेकर कहते हैं। तो मेरा कहना ये है, जो कुछ भी आप कह रहे हो ये नहीं हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, ये सब कुछ तो आपके क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कहाँ से आए? आपके पास्ट मेमोरीज से आए। आपने कुछ देखा, आपने कभी सुना ये नहीं हो सकता और मन में बिठा लिया नहीं ये नहीं हो सकता। तो जहाँ पर आपने अपने मन में बिठा लिया नहीं हो सकता, वही चीज़ें आपके सामने आ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस दायरे को तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। आपको कभी लगा ही नहीं ये क्यों नहीं हो सकता है। अगर सबकी लाइफ में जो सक्सेसफुल है, जो कर रहे हैं, जो ज़ीरो से हीरो बन रहे हैं, वो कैसे कर चुके हैं? जब कोई इंसान सक्सेसफुल बनता है तो किस तरह से बनता है?
इन सारी दीवारों को तोड़कर ही तो बनता है ना। तो एग्जैक्टली उसी तरह से जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, इसका तो कुछ तो अलग ही तो है नहीं कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको जो काम करना होता है वो आप सब कुछ उसी तरह से करोगे, क्योंकि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि जहाँ पर भी आपकी कोई अड़चनें हैं, कहीं कुछ मुश्किलें हैं, आपको कहीं पर कुछ डाउट आ रहा है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी फीलिंग हो रही है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये जो कुछ भी था, जो कुछ भी आता है दिमाग में, इन सारी बातों को एकदम क्लीन एंड क्लियर करता है और आपको एक नए मुकाम पर ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक मैजिकल प्रेयर है, डिवाइन प्रेयर है। देखिए, साथ ही साथ होपोनोपोनो प्रेयर एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। क्यों? क्योंकि जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं, क्या करते हैं, ये आपके माइंड बॉडी सोल की क्लीनिंग करती है। अब माइंड बॉडी तो समझ में आता है, लेकिन सोल की क्लीनिंग, सोल तो सिर्फ इस जन्म का है ऐसा तो नहीं है, ये आपके पास्ट टू पास्ट बहुत टाइम से ये चला आ रहा है। अब हमारी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमें कहीं सक्सेस मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन उस हिसाब से मुझे वो सक्सेस मिल ही नहीं रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, तो ये क्या कहते हैं कि भाई किस्मत ही ख़राब है। लेकिन किस्मत क्या, किस्मत नहीं। देखिए, एक बात को आप मानेंगे और ज़रूर आपको मानना ही चाहिए, क्योंकि हमारे ही कुछ कर्म होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, और ये हमें पता नहीं होता है। क्योंकि पुराने से पुराने न जाने कब का क्या हमने कहाँ पर क्या हुआ है, क्या हमसे गलती हुई है जो हमें पता नहीं है, और वो सारी चीज़ों को हमने क्लीन नहीं किया है। तो जब आप कुछ क्लीन नहीं करोगे, वो चीज़ें भार बनकर आपको ही तो पीछे की तरफ खींचेगी, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो यहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर आपकी सोल की क्लीनिंग कर रहा है। जब आप कहते हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये आपकी सोल की क्लीनिंग कर रहा है। आपके पुराने से पुराने जन्मों से जन्मों का जो कुछ भी क्लीनिंग है, जहाँ पर भी आपकी कुछ गलती है, उन सब कुछ को क्लीन कर रहा है। अब क्लीन करने से क्या होगा, जब भी आप कुछ क्लीन करते हो, चीज़ें क्या होती हैं, वो और ज़्यादा साफ़ सुथरी होकर और ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है। एकदम आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ, तो देखिए, आप बहुत दिनों से एक बाइक को चला रहे हैं, अब उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसकी सर्विसिंग की ज़रूरत है। आपने दुकान में दिया, उसकी रिपेयरिंग हुई, उसकी सर्विसिंग हुई, उसका जो कुछ भी जो कुछ भी पोल पुर्जा था उनको ठीक करना था, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी एकदम फर्राटेदार तरीके से चलती है। बिल्कुल वही हो रहा है, वही काम कर रहा है होपोनोपोनो प्रेयर। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास्ट से पास्ट कर्मों की वजह से हमारी सोल की कितना डैमेज हो चुका है, जिसके कारण वो वर्क ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब ठीक होता है, उसकी जो रिस्पॉन्डिंग होती है, तब वो बिल्कुल एकदम फ्रीडम के साथ वर्क करने लगता है। देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो होपोनोपोनो का जो काम है वो क्या करना है, चीज़ों को बैलेंस करना। कभी कुछ नेगेटिव होता है, कभी कुछ पॉजिटिव होता है। ज़िंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चलता रहता है, और ये फैक्ट है, इसको हम बदल नहीं सकते, ये होता है। लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव 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 अगर कोई होगा, तो फिर उसकी ज़िंदगी उसी हिसाब से चलेगी। तो क्या करना होता है, सिर्फ नेगेटिविटी से तो ज़िंदगी नहीं चलती है। अब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, क्या हो रहा है, चीज़ों को बैलेंस में लाता है। जो आपकी ज़िंदगी में सही है, जो आपके लिए सही है, उसको स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में रख देता है, और जो सही नहीं है उसको बहुत ही इजीली रिप्लेस कर देता है, वो भी विदाउट पेन। और एक ज़िंदगी को आसान, सुंदर, ब्यूटीफुल बनाने के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। देखिए, होपोनोपोनो के सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं। क्या? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। मात्र इन 4 फ्रेजेस को करने से ही आपकी जो क्लीनिंग है वो हो जाती है। लेकिन कोई कोई होता है जो 5th फ्रेज को भी करना चाहता है, क्या? आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। और इसे करने में कोई बुराई नहीं है। आप चाहे तो आप 4 फ्रेजेस के बाद इस 5 फ्रेजेस को एक साथ मिलाकर काम कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ 5th फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। 4 फ्रेजेस जो होते हैं, इन 4 फ्रेजेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये एक ही काम करता है। और ये फ्रेजेस क्या हैं? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ज़रा सोचिए आराम से, इन 4 फ्रेजेस में है क्या? ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा सोचिए। लव है, ग्रैटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, रिपेंटेंस है। आई लव यू, जब हम किसी को आई लव यू कहते हैं, मतलब क्या? एक्सेप्ट करना। हम किसी भी चीज़ को तब एक्सेप्ट करते हैं जब वो हमारे मन में भा जाता है, हम तभी उसको अपने मन की जो फीलिंग्स है वो कहते हैं आई लव यू।
आई एम सॉरी मतलब आप अपनी गलती को मान रहे हो कि कहीं आपने कुछ गलती की है और इसके लिए आप कह रहे हो आई एम सॉरी। अब देखिए बहुत पुराने से पुराने टाइम में कभी भी आपने कुछ भी किया होगा, बहुत पहले जन्मों के पहले, आपको नहीं पता। आज आपको नहीं पता है, आपको अभी का ही नहीं पता है कि आपने क्या गलती की है क्या नहीं की है, तो आपको जन्मों की गलतियों का क्या पता होगा कि क्या किया है नहीं किया है, पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है नहीं किया है, नहीं पता है। लेकिन उसके जो कर्मास है वो आपके सोल के साथ है और ये आपके साथ चल रहा है। क्योंकि देखिए बॉडी तो आपको नहीं मिल जाती है, लेकिन जो सोल होता है वो सोल तो आपके साथ ही है, वही तो सोल है ना, सिर्फ बॉडी बदलती रहती है। तो आप क्या कह रहे हो, आप अपनी गलतियों को मान रहे हो, आपको नहीं पता क्या गलती की है, या फिर जहाँ पता है वहाँ पर भी आप कह रहे हो आई एम सॉरी। ये तो अपनी गलती को मानना हुआ। एंड देन प्लीज़ फॉरगिव मी, ये जो आई एम सॉरी या प्लीज़ फॉरगिव मी है, ये आप क्या कह रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। हम जब कभी किसी से कुछ भी गलती के लिए हम कहते हैं आई एम सॉरी, मतलब मैंने ये गलती करी है, इसको मैं मान रहा हूँ। और जहाँ पर आपने कहीं गलती की है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, सामने वाला आपको माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि गलती मानने से इस दुनिया में और कुछ बड़ा नहीं है। चीज़ें बढ़ती हैं, बढ़ती जाती हैं। कब बढ़ती हैं? जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आपने कोई गलती की है। तो अपने जाने अनजाने जो कुछ भी गलती की है उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन थैंक यू। थैंक यू क्या है? ग्रैटिट्यूड ही तो है। एंड देन आई फॉरगिव्स माई सेल्फ क्या है? अगर इन सब कुछ के बावजूद भी बार बार हो पोनो पोनो के इन 4 फ्रेजेस को प्रेयर करने के बाद भी अगर फिर भी मन में कहीं कुछ मैल रह गया, अगर कहीं कुछ डाउट रह गया, अगर कहीं कुछ क्वेश्चन रह गया, कुछ भी रह गया, तो फिर आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। आप अपने आप से, आप अपने मन से, आप अपने अंदर बसे उस ईश्वर से अपनी उन गलतियों के लिए माफ़ कर रहे हो जिसको आप अपने मन से मिटा नहीं पाए हो। यही तो नेगेटिविटी है, यही तो क्लीनिंग की ज़रूरत है, यही क्लीनिंग तो हो रही है। इस प्रेयर में आप अपनी हर एक गलतियों को मानते हो, अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हो, अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करते हो, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उसके साथ साथ आप पछतावा भी हो रहा है और आप ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं। देखिए बहुत लोगों का कहना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने पास्ट में ऐसा ज़रूर कुछ किया होगा, और पास्ट मतलब सिर्फ इस लाइफ की नहीं, इससे पहले की भी लाइफ की कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो आगे आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि आप जो कुछ भी काम, हर एक ही बंदा अपने कर्मों के लिए ही उसको फल मिलता है। अब ये अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर कहीं बुरे कर्म किए हैं, अगर कुछ गलती की है, तो फिर उसका फल भी उसको मिलेगा और उसको ही उस फल को एक्सेप्ट करना होगा, उस फल को उसको भोगना होगा। और आपको कहीं पता ही नहीं है कि आपने क्या गलती की है, उसके लिए हम क्या करें? होपोनोपोनो करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है और उस सल्यूशन के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर ही करना होगा। क्योंकि देखिए बहुत आराम से कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को बहुत हैप्पी लाइफ में जी रहे हैं, उनको जो चाहिए वो चीज़ें वो अचीव कर रहे हैं, जो जहाँ जो कुछ भी करना है उनकी लाइफ में, मतलब कुछ गम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ खुशी के साथ वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब कुछ अपनी लाइफ को एकदम खुशी के साथ जिए जा रहे हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए, वो मुकाम हासिल नहीं हो रहा है, वो इकोनॉमी उनके पास नहीं है जो उनको चाहिए, लेकिन वो मेहनत बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके ही कुछ कर्म है, आपके ही कुछ शब्द है, आपके ही कुछ एक्शन है, आपके ही कुछ रिएक्शन है जिसका फल आपको आज मिल रहा है और जो आपको नहीं पता है। तो जहाँ पर हमें नहीं पता है और जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको क्लीन तो करना है ना। क्योंकि जब तक आप क्लीनिंग नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। अरे भाई सुबह को उठ के आप हर रोज़ अपने घर की सफाई कर रहे हो, तो ये तो आपकी सोल की सफाई है, ये तो आपकी ज़िंदगी है, ये तो आपकी खुशियों की बात है, आपको तो ये करना ही होगा। देखिए भगवान ने, उस सुप्रीम पावर ने, यूनिवर्स ने जब आपको इंसान के रूप में बनाया है या फिर जिसको भी बनाया है, सब में वही पोटेंशियलिटी दी है, वही ताकत दी है, वही मेंटलिटी दी है, सब कुछ एकदम सब कुछ एक साथ एक समान देकर भेजा हुआ है। लेकिन फिर भी कोई आगे बढ़ रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो अपने आप को अपनी लाइफ का क्रिएटर मान रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो अपनी लाइफ का क्रिएटर नहीं, खुद को एक विक्टिम बनाते जा रहे हैं,
तो उनसे भी कहना है खुद को विक्टिम नहीं, खुद को क्रिएटर बनाना सीखिए, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसा बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में रखा हुआ है जो आपका ही है। जब आप उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा और आगे जाओगे, थोड़ा सा और अपने आप को क्लीन करोगे, थोड़ा सा और अपने आप को कैपेबल करोगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं जो आप पहले कभी महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। एक बात तो आप मानेंगे कि जो बंदा एकदम मन से माफ़ी मांगता है, उस भगवान से माफ़ी मांगता है, उस डिवाइन से माफ़ी मांगता है, उस सुप्रीम पावर से माफ़ी मांगता है, उसके जो कर्मास होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं और आप हील हो जाते हो। क्यों? क्योंकि हीलिंग हो जाती है। तो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतना ज़्यादा क्लींजिंग है ये प्रेयर, इतना ज़्यादा डिवाइन प्रेयर है, और इसीलिए तो इसको डिवाइन प्रेयर भी कहा जा रहा है ना, कि जो चीज़ आपकी लाइफ में मैजिक की तरह काम कर रहा है। क्या होता है डिवाइन? कौन? जो आके आपकी लाइफ में मैजिक कर रहा है। भगवान कौन? जो आपकी लाइफ में मैजिक कर रहा है। सुप्रीम पावर क्या? आपकी लाइफ में मैजिक कर रहा है। तो उन्होंने जब आपको आपके लिए मतलब वो पावर आपको दे रखी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो यही तो मैजिक है। इसको तो समझना होता है। ये कहाँ से समझ रहे हो? आप होपोनोपोनो प्रेयर करते जा रहे हो, कंटिन्यूअसली इस प्रेयर को करते जा रहे हो, और आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर बनते जा रहे हो। देखिए, जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं ना, उनके अंदर ना कोई डर नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है अपनी फील्ड के रिलेटेड, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी उनको चाहना होता है, इनफैक्ट जो कुछ भी होता है, चीज़ें उनके सामने घटने लगती है, चीज़ें उनके सामने आने लगती है, आइडियाज़ उनको आने लगता है। वो कोई समस्या से गुजर रहे हैं, वो सारे सॉल्यूशंस उसकी ज़िंदगी में आने लगते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आपके जो इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस को ही तो आप क्लीन कर रहे हो। आपके इमोशंस आपके अंदर थे, नेगेटिव इमोशंस एकदम छाए हुए थे, भरे हुए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको करना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करते हो, तो आपके अंदर से वो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस क्लीन होते हैं, और जब नेगेटिव इमोशंस क्लीन होते हैं तो आप में एक वो जो दृष्टि शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस प्रेयर को कब करना है? जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कर रहे हो, तो जब तक वो विश पूरी नहीं होती है तब तक आप करते जाइए। 2 टाइम तो ज़रूर कीजिए, रात को सोने जाने से पहले और सुबह को उठने के बाद, और पूरे दिन में आपको जब भी वक्त मिलता है तब आप इस प्रेयर को आराम से कर सकते हो। 108 टाइम जो करना होता है, अगर आप इसको करते हो तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका टाइम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, इतना टाइम नहीं हो सकता है, मैं शांत तरीके से 33 टाइम्स कर सकती हूँ, ओके, 21 टाइम्स कर सकती हूँ, ओके, 11 टाइम्स कर सकती हूँ, ओके, जो आपको सही लगे। जैसी आपकी सिचुएशन, देखिए आपकी लाइफ की सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सॉल्यूशन जैसा आपके पास है, आप उस हिसाब से वो सब कर सकते हैं। तो जो अभी तक अपनी लाइफ के स्ट्रगल में ही फंसे हुए हैं, उन सब से कहना है, यस, एक्शन लेना तो ज़रूरी है, लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर करने से आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की जो कुछ भी स्ट्रगल चल रहा था वो सब कुछ क्लीन होके सब कुछ लाइफ कितना आसान होता जा रहा है। तो जो अभी तक होपोनोपोनो प्रेयर को नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वो करना शुरू कीजिए। तो चलिए, अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अब तक हमारे चैनल को लाइक कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, और कमेंट तो आपने ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।